पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां करवा चौथ के दिन दबंग पति ने रिश्तेदारों के साथ पत्नी सहित उनके माता पिता के साथ जमकर मारपीट की है। नवविवाहिता की 7 माह पहले शादी हुई थी। वहीं दहेज की मांग को लेकर लगातार उसे परेशान किया जा रहा था। वहीं पीड़ित का आरोप है कि पूर्व में भी जलाने का प्रयास किया गया है। पति ने वीडियो कॉलिंग कर अपने बीमार होने की पत्नी को सूचना दी थी। 7 माह पूर्व हुई शादी में माता पिता के साथ पति को देखने ससुराल आई हुई थी पत्नी। इसी दौरान पत्नी के साथ मारपीट की गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को इलाज के लिए सीएससी केंद्र पर भर्ती कराया है। सीएससी केंद्र वाह पर भर्ती कराया है। पीड़ित और उसके माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं दबंग पति के सहयोग और उसके दोनों भाइयों और उनके रिश्तेदारों का हाथ बताया जा रहा है। वहीं जिला अस्पताल में पहुंची है पीड़िता, जहां एक्सरे कराने की घटना के बाद ये मामला पूरा सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को दबंगई के साथ पीटा है। नाम है सर मेरा। आज यशपाल डिस्ट्रिक्ट में क्यों आए हैं, क्या बात है, पूरी मामला बताएं। सर एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ और परमानेंट में दिल्ली में ही रहती हूँ। मेरी 4 मार्च 2022 को शादी हुई थी सौरभ जी के साथ में, जो फरीदाबाद पल्ला के रहने वाले हैं। उनका होम टाउन यहाँ वेदपुरा में है, वेदपुरा रजमऊ। मेरी 4 मार्च को शादी हुई थी। शादी के अगले दिन जैसे मैं विदा होकर के गई, 6 मार्च की बात है, मेरी सास ने मुझे दहेज को लेकर के ताने मारने शुरू कर दिए कि हमने गलती कर दी इस लड़की के यहाँ पे शादी करके। अगर हम दूसरी जगह से हमारा रिश्ता आ रहा था, हम वहाँ करते तो हमें वहाँ पे 6 लाख का कैश मिल रहा था, 4 पहिए की गाड़ी मिल रही थी। यहाँ से तो कुछ भी नहीं आया, मेरे सोने की 5 चीजें भी नहीं आई और कैश भी नहीं मिला, 6 लाख का गाड़ी भी नहीं मिली। ये सारे उन्होंने मुझे ताने देने शुरू कर दिए। नए होने की वजह से मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगाया। उन लोगों ने खुद मेरा हार छुपा के रखा और मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, ना अपने घर में ना कहीं पे। कुछ दिन बाद में फिर से इन्होंने मुझे वही ताने देने शुरू किए। अब सास के साथ में मेरे हस्बैंड ने भी मेरी सारी चीज़ें बोलनी शुरू की। मेरे जो जेठ थे उन्होंने भी मुझे सारी चीज़ें बोलनी शुरू की कि अगर पहले नहीं लाई कोई बात नहीं, अब ले करके आ। वो मुझे मेरे घर पे भी लेकर के गए थे इस चीज़ के लिए कि जा करके 5 लाख का कैश लेकर के आ। मेरे घर पे मेरे साथ उन्होंने मारपीट भी की थी। मारपीट करके भाग गए थे, अपने घर वापस आए। मैं उनके साथ पीछे पीछे अपने ससुराल वापस आई तो वहाँ पर उनके मामा की बहू सरिता वो भी मौजूद थी, जो गाँव से आई हुई थी अपने इलाज के लिए। सर मेरी ना 12 अक्टूबर को तारीख थी, मीडिएशन में मेरा केस चल रहा है। तो तारीख पे मेरे हस्बैंड नहीं पहुंचे। बाद में पता चला कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे शक था कि वो झूठ बोल रहे हैं तारीख पे ना आने की वजह से, लेकिन एक इनके रिश्तेदार हैं वीरेंद्र जी, जो क्राइम ब्रांच में है, वीरेंद्र भैया, उन्होंने बोला नहीं तबीयत तो उसकी खराब है, ठीक है। फिर उनकी फ़ोटो पड़ी स्टेटस पे, उनके मामा के लड़के चंदन ने फ़ोटो डाली कि मतलब वो एडमिट है, ड्रिप लग रही है उनको। तो मुझे लगा कि वाकई में वो एडमिट है, मुझे देखने जाना चाहिए उनको। जिस वजह से मैं अपने मम्मी पापा के साथ में कमालपुरा में आई थी, जहाँ मेरे हस्बैंड रहते हैं अपने मामा के यहाँ पे। मैं वहाँ पर आई वीरेंद्र भैया के कहने पे। उन्होंने कहा मैं भी पहुँच जाऊँगा वहाँ पे, साथ दूंगा तुम्हारा बराबर। अगर कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा या कुछ भी दिक्कत होगी मैं साथ दूंगा। वो नहीं आए। उन्होंने एंड में मेरा नंबर भी ब्लैक लिस्ट कर दिया, क्योंकि ये सारी उन सब लोगों की रची हुई साजिश थी, प्लानिंग थी सारी। हम लोग अंदर घर में गए, लेडीज़ों ने पहले हमें घर के अंदर कर लिया ताकि उन्होंने जो मुझे मारने की प्लानिंग की थी उसको पूरा कर सकें। हम अंदर गए, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में विदुर आ गए अपने ड्यूटी से। आकर के उन्होंने मेरे पापा के ऊपर छूटते ही जूता फेंक करके मारा, जो कि कमरे में लेटे हुए थे मेरे पापा। उसके बाद में मुझे पकड़ के खींचने लग गए, गंदी गंदी गालियां बक करके कि चल बाहर निकल घर से, तेरे को तो आज मैं गली के सामने ही नंगा करूंगा, तेरी यही इज्जत उतारूंगा। ऐसे खींचने लग गए। मेरे कपड़े भी फट गए सर, मैं दिखा नहीं सकती अभी। पहले भी मारपीट की थी आपसे? वो मेरे हस्बैंड ने और ससुराल वालों ने की थी, ससुराल में। गौतम है। किशोर जी, पूनम कौन है आपकी? पूनम मेरी लड़की है और सुधा देवी मेरी पत्नी है। पूनम के साथ क्या हुआ? हम तीनों जने दिल्ली से आए हुए थे। लड़के ने फ्रॉड वीडियो डाल के लड़की को बुलाने की कोशिश करी। लड़की बोली कि चलो का नाम की पति को देखे आता हूँ, तबीयत खराब है उनकी, और नहीं कहेंगे कि मेरे को हम इतना बीमार पाके और तुम आए नहीं। लड़के को जब यहाँ देखा, लड़का यहाँ फरार था, उनका गेम रचा हुआ था। और मामा के लड़के विदुर और विदुर की जो घरवाली सरता, उनकी बहन लाड़ो और उनके पिताजी राजेश, इन्होंने का नाम की अंदर का नाम की लड़की को बंद करके मारा पीटी करी, फिर बाहर खींच के डाल दिया।
हाँ मेरे साथ गाना फेंक के जूता मारा, फिर गली में पकड़ के 2-3 जूते मारे मेरे। फिर उसके बाद में लड़की के कपड़े वपड़े पट गए, लड़की को नाली में घेर घेर के मारा। मैंने 100 नंबर पे इन्होंने लड़की ने फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस को क्या नाम की पुलिस मेरे को थाने में भेजा। ये क्या नाम है, क्या थाने का क्या नाम, चित्राहाट में वहाँ पहुँचे तो लड़का जिसने मारपीट करी थी वो कार पे बैठाल के लेडी चौक ले गया और वहीं पर खड़ा रहा। और पुलिस वाले बोले कि वो तो ड्यूटी पे चला गया। पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी की है? किसी की गिरफ्तारी नहीं गई, पुलिस वाले लापरवाही कर रहे और लड़का का नाम की ना ड्यूटी गया ना कुछ गया। मेरे से कह रहा सामने ही नहीं आ रहा है। महेंद्र भदौरिया वहाँ पर थे, उन्होंने बोला कि वो वहाँ पर ड्यूटी पे लड़का चला गया, उसके बाद में अब तुम जाके मेडिकल करवाओ। अब मेडिकल में उलझे पड़े हैं, वे सारे लोग घर पे मजे मार रहे, ना कोई गिरफ्तारी हुई ना कोई हुए। बल्कि मेरे को और का नाम त्योहार का सारा कुछ वीडियो डाल के अब मेरे को जा रहे हैं। बेटी है मेरी। कल क्या हुआ था इनके साथ? सर यही हुआ जो हमारी बेटी ने बताया, मारपीट किया, लड़ाई झगड़ा किया, बहुत कौन कलेश कौन हुआ। लोग थे जिन्होंने मारा पीटा? वही मामा भी थे, मामा की जो घर से थी और उनकी मतलब बहू, बेटी, लड़का सबने मिलके मारपीट किया बहुत ज्यादा। मामा का नाम राजेश। मुझे तो उनके ऊपर वो करना है, मैं उनको छोड़ना नहीं है, अपनी लड़की का वो लेना है, मैं उनके साथ है। ठीक। मामा का नाम राजेश है।